सम्बरपुर पीपल का मेटल शीट सिंगल रूम हाउस हीट वेव। केशवपुर नाम के गांव में सिद्धू नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो बहुत घमंडी था। वो उसके पास काम करने वालों को बहुत छोटे नजरिए से देखता था। एक बार रात के समय धवन और रोहित नाम के दो चोर चोरी करने सिद्धू के घर में घुसकर पूरा घर छानबीन करने लगे। तब सिद्धू अपने कमरे में हरी नाम के व्यक्ति से पैर दबाने लगा। पैर दबा रहे हरी से सिद्धू, भाई हरी, तुम्हारे घर के छत पे लोहे के शीट्स लगे हैं बोले थे ना, उस घर में कैसे रहते हो? छी, ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा, मर गए तो अच्छा रहेगा कहकर तुम्हें कभी नहीं लगा क्या? कहा हरी तब, साहब मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, इसलिए वो भगवान ने मुझे गरीबी दी है। वैसे भी हम जो करते हैं वही वापस हमारे पास आती है। मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा। कहा सिद्धू तब, क्या वापस आएगा? मतलब अब तुम मेरे पैर दबा रहे हो तो अगले जन्म में मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा क्या, निकम्मे? कहकर हरी को खूब मारा। ऐसे उसे मारते देख रोहित धवन से, यार ये हमसे बड़ा चोर लग रहा है, हमें इसके घर में नहीं इसे ही चुराना होगा। बेचारा उससे पैर दबाने के साथ साथ उसका कितना अपमान कर रहा है, देखो। कहा धवन, इसकी बदकिस्मती है जो ये तेरे नजरों में गिरा है। अब देरी किस बात की, आज रात को ही इसे उठाएंगे। कहा ऐसे थोड़ी देर के बाद आधी रात को सब लोग गहरी नींद में थे। तभी दोनों सिद्धू को नशे की दवा देकर उसे उठाकर ले गए। सिद्धू आंखें खोलकर देखा तो वो एक मेटल शीट के कमरे में एक कुर्सी से बांधा हुआ था। सुबह सुबह बहुत गर्मी होने के वजह से वो नींद से उठते ही उसके सामने रोहित और धवन मास्क पहनकर खड़े थे। सिद्धू उन्हें देखकर, ए इडियट्स, मुझे क्यों बांधे? दम है तो वो मास्क उतारो। कहा रोहित तब, हाँ हम मास्क उतारे, दम है तो तुम अपने आप को छुड़वाओ। कहा सिद्धू, मुझे बांधकर चुराने के लिए कैसे कह रहे हो? तुम लोगों को क्या चाहिए? कहा रोहित तब, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आए दिन सुबह शाम तुम्हें बिरयानी खिलाकर गर्मा गर्म टी पिलाते हुए तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को देखते रहूंगा, इसलिए किडनैप किया। हट घमंडी कहीं के, कहकर चले गए। उस दिन से वो लोग सिद्धू को आए दिन बिरयानी और टी देने लगे। सिद्धू टी बिरयानी खाते पीते रहने लगा। दो दिन होने के बाद सिद्धू रोहित वालों से, भाई हाथ जोड़ता हूँ, इस मेटल शीट के गर्मी में मैं अंडे के जैसे ऊपर से लेके नीचे तक पक रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारा खिलाने वाले बिरयानी टी से गर्मी और बढ़ रही है। मैं मर जाऊंगा। ऐसे घरों में लोग कैसे रहते हैं पता नहीं, बेचारे। भाई आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहकर बेहोश होकर गिर गया। बाद में सिद्धू आंखें खोलकर देखा तो वो अपने घर में ही था। थोड़ी देर के बाद सिद्धू अपने मैनेजर को बुलाकर हरी के कॉलोनी को गया। हरी के कॉलोनी के लोग बेचारे मेटल शीट से घर बनाए थे। वहां के लोगों से सिद्धू, देखिए आप लोग इन घरों में बच्चों के साथ कितने परेशान हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैं कोई भी चीज मुफ्त में देने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं आप सबके लिए घर बनाऊंगा 0% इंटरेस्ट। आप लोगों को मुझे ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास कितने भी पैसे हो, 10 है तो 10 रुपए, 100 है तो 100 रुपए महीने महीने मेरे अकाउंट में जमा किए तो बस है। जो भी जल्दी पैसे जमा करेगा मैं उन्हें जल्दी कर्जा दूंगा, सोच लीजिए। कहा। उसके बातें सुनकर वहां के लोग तालियां मारे। बाद में सिद्धू वहां के लोगों को मेटल शीट के घरों के जगह छोटे छोटे पक्के घर बनाकर दिया। ये देखकर रोहित वाले भी खुश हुए। KFC चिकन कुकिंग। कोल्हापुर नाम के गांव में गुरुदत्त मीराबाई नाम के बूढ़े पति पत्नी बंडी पर चिकन पकोड़ी, चिकन फ्राई, तंदूरी चिकन बनाकर बेचते थे। उनका व्यापार अच्छा खासा चलता था।
एक दिन पीयूष नाम का आदमी उस गांव में बड़ा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। तब सारे लोग पीयूष के होटल में ही जाने लगे। गुरुदत्त मीराबाई का व्यापार घटने लगा। लोग उनके बंडी के पास आना बंद ही कर दिए। एक दिन मीराबाई, ओ जी, क्या अब हमारी जिंदगी बस खत्म हो गई? इतने समय हम चिकन का व्यापार करके हमारे बेटे के किए उधारी को चुकाते आ रहे हैं। वो ये सब हम पर छोड़कर खुशी ही से दुबई में सेटल हो गया है। अब चल रहा व्यापार भी हाथ से निकल गया। अब उधारी देने वाले भी सब आकर एक ही बार हमसे पैसे मांगने लगेंगे। क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब हमारे कर्म है। वो नए होटल में चिकन कुछ अच्छा नहीं था, मैं खाकर देखा, लेकिन फिर भी लोग उस होटल में ही क्यों जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। अब पता नहीं क्या करें। हमारे घर को बेचकर, हमारी उधारी चुकाकर हमें भीख मांगकर जिंदगी गुजारना होगा। उससे ज्यादा अब और क्या करेंगे? मीराबाई रोने लगी। एक दिन श्रवण नाम का एक आदमी उनके घर आया। श्रवण उनसे, मैं इस गांव में नया चिकन शॉप खोला हूँ। आप चिकन आइटम्स अच्छे से बनाते हो सुना है, इसीलिए आपको डिस्काउंट ऑफर देने के लिए आया हूँ। अब क्या चिकन का व्यापार बेटा? वो नए होटल की वजह से हमारा व्यापार का नाश हो गया। बंडी भी बेच दिए, कल परसों तक तो घर भी बेच देंगे। अरे ऐसे मत कीजिए, मैं आपको चिकन लेग पीस, विंग्स सप्लाई करूंगा। उससे आप लोग KFC चिकन बनाकर बेचिए। वो कैसे बनाना है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वो होटल सिर्फ डेकोरेशन के कारण चल रहा है दादी, इसीलिए लोग भर भर कर आ रहे हैं। आप भी अगर थोड़ा डेकोरेशन कर दोगे और ब्रांड वैल्यू से चिकन तैयार करोगे तो आपके पकवान के स्वाद के कारण वो होटल जरूर बंद हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, अब से KFC चिकन बेचिए। KFC यानी क्या है बेटा? कोल्हापुर फेमस चिकन। कल ही व्यापार शुरू करने वाले हैं। जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं लेकर आऊंगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन श्रवण एक बड़ी सी कढ़ाई रखा। उन दोनों को आटे में जो जो मसाले डालने हैं वो दिखाया। चिकन पीस को उस आटे में मिलाया, फिर उन्हें कढ़ाई में डलवाया। KFC चिकन रेडी हुआ। श्रवण उन चिकन पीसेस को KFC बकेट्स में डाला। उस दिन उस गांव के सारे लोगों को वो चिकन मुफ्त में बांटा। वो खाकर लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। अगले दिन लोग उनके कढ़ाई के आगे लाइन में खड़े हो गए थे। उस दिन बनाए हुए सारे KFC चिकन 2 घंटों में बिक गए। गुरुदत्त मीराबाई बहुत खुश हुए। इस तरह उनका KFC चिकन आसपास वाले गांव में भी मशहूर होकर लोग तो कार में भी आकर खाने लगे। बच्चे उसे बड़े शौक से खाने लगे। एक दिन गुरुदत्त श्रवण से, बेटा, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। मिले पैसों से तुम एक भी रुपये नहीं ले रहे हो। सच बताओ, कौन हो तुम? दादा दादी, मैं आपका पोता हूँ। मेरे पिताजी आपको कभी छोड़े नहीं। दुबई में अच्छे पैसे कमाकर वापस आने की सोच रहे थे, लेकिन मेरे पैदा होने के 2 महीनों में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मृत्यु के बारे में आपको नहीं बताने के लिए मेरी माँ से वादा लिए थे। फिर वहाँ माँ एक रेस्टोरेंट शुरू करके मुझे पाली। हाल ही में आपके बारे में मुझे बताई। आपकी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उन दोनों के आंखों से आंसू नहीं रुके। इस तरह उनका KFC चिकन व्यापार अच्छे से चलते हुए दोनों अच्छे पैसे कमाए, सारी उधारी चुका दिए। श्रवण निकलते वक्त, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं आपको दुबई ले जाऊंगा। वहाँ हम ये कोल्हापुर फेमस चिकन को इंटरनेशनली फेमस कर देंगे। फिर दोनों मिलकर उसको आशीर्वाद दिए।